नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है ये भी एक जानकारी आप लोगों के लिए। तो ये किसी का कमेंट्स आया था, तो वो बता रहे थे कि जो गोरखनाथ जी का जैसे पूजा पाठ जो लोग करते हैं तो वो उनके हवन कुंड में मतलब जैसे बीड़ी सिगरेट तम्बाकू इस तरह की चीज़ें और ये रखते हैं, मतलब सब ऐसे बताया उन्होंने। हालांकि मैंने देखा नहीं है, तो उन लोगों के ज़रिए से सुनी थी। तो वो बता रहे थे कि क्या ऐसे, मैंने बोल रहे थे कि ऐसा भी होता है, इस तरीके से होता हो तो उनके भगत जाने ये जिन्होंने बताया था, तो उन्होंने यही बताया था। और कईयों ने तो ये भी बताया कि वहाँ शराब वराब भी रखते हैं उस टाइम, जब बताते हैं कि गोरखनाथ बाबा की पूजा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, या उनका धूना बनाते हैं वो लोग कि भाई ये धूना है, ऐसे बोलते होंगे, कोई घरेलू भगत ही होंगे मेरे ख्याल से। क्योंकि जो सही भगत होंगे, सिद्ध होंगे, जो जैसे जिन्होंने आश्रम वगैरह खोल रखे हैं अपने और साधना वगैरह के वो खोल रखे हैं गुरु गोरखनाथ जी के नाम पे, वो तो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पूरी शक्ति पता होगी गोरखनाथ जी महाराज क्या हैं और कितने शुद्ध और सात्विक देवता हैं। तो ये इस विषय की बात थी। तो उन लोगों को तो पता होगा जो मतलब गोरखनाथ जी को मान रहे हैं प्योर, तो वो तो जानते होंगे। और जो घरेलू भगत होंगे जो कर रहे होंगे नाम से कि गोरखनाथ जी हैं, ये है वो है, तो मतलब वो गड़बड़ कर रहे होंगे शायद, जो वो बता रहे थे मेरे ख्याल वो है। क्योंकि आम आदमी नहीं करेगा, कोई भी मतलब अनपढ़ से अनपढ़ होगा वो भी ऐसा काम नहीं करेगा कि गोरखनाथ जी या मतलब गोरखनाथ जी की पूजा करेगा, चाहे उसके साथ कोई और देवता हो, तब भी वो ऐसी चीज़ें नहीं रखेगा। शराब का भी वो नहीं करेगा रखने का, या किसी को कहे कि गोरखनाथ की पूजा कर रहा हूँ और किसी और देवता की शराब चढ़ा रहा हूँ, मतलब कहीं तो नहीं करेगा। उन चीज़ों से बहुत दो हाथ भी नहीं लगाएगा वो, मेरे हिसाब से जो सही होगा। तो इसमें मैं ये बताता हूँ आपको, ये विषय गोरखनाथ जी का नहीं है, ये विषय था जो मैं बता रहा हूँ गोगा जहारवीर के भक्तों का। और मीरा जो हैं महाराज अमरोहा वाले, ना कि मीरा दातार जो हैं अजमेर में, उनकी नहीं है ये, मीरा पहलवान, ये उनकी बात है। और मीरा पहलवान जो हैं उनके जो भगत आप देखेंगे जो भी सही पुजारी होंगे ज़्यादातर, तो जब वो मीरा जी का बकरा करेंगे तो पूजा पाठ करते हैं जैसे, तो आम बात है उन दिनों को भी वो बचा के रखते हैं, ये पक्की बात है। मतलब इतना वो उससे चौंकते रहते हैं कि ना करें, क्योंकि शुद्धता ज़्यादा ज़रूरी है। ये मीरा के भक्तों की बता रहा हूँ, जो मीरा के भक्त हैं वो लोग। और उसमें क्या करते हैं कि वो कम से कम अगर वो उस चीज़ का सेवन भी करते हैं दूसरी चीज़ का, तब भी नहीं करते हैं उसका सेवन। मतलब कहने का मतलब ये कई दिन पहले तक वो नहीं करते हैं। और जब तक बकरा करेंगे उसके भी 1-2 हफ्ते बाद तक अगर कोई उस सब तरीके का होगा भी तो काफ़ी परहेज करके जब वो कोई ज़रूरी हुई तब करेगा। यानी अधिकतर इनके भक्त जो हैं इस तरीके के मीट को खाना छोड़ जाते हैं। उनके घर में कोई इक्का दुक्का रह जाए तो रह जाए, नहीं तो ज़्यादातर लोग उससे परहेज करते हैं। ये पक्की बात है जो आप जानते होंगे, और जिनका खर्च सही चल रहा होगा ये उनके लिए बात है। और जो खा पी रहे होंगे मीरा जी के भगत, जिनके घर मीरा जी हैं और वो इस चीज़ को भी खूब मतलब कर रहे होंगे रोज़ रोज़, मतलब अपने तरीके से, तो उनका भी परपाटा नहीं बनता, ये भी पक्की बात है। तो मीरा जी के जो असली भक्त हैं वो कुदरती छोड़ जाते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, वो मीट नहीं खाएंगे, बहुत परहेज रखेंगे। यानी कि आसपास से निकलेंगे तब भी उसको देखेंगे नहीं नज़र भर के गौर से। ये उनकी खासियत होती है मीरा पहलवान की, चाहे वो किसी वर्ग के हों। और ऐसे ही जो आज गोगा झारवीर के जो भक्त हैं जो कर रहे हैं बाबा की सेवा, वो भी ज़्यादातर आप देखेंगे पूरी तरीके से मेरे हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं। आप कमेंट्स करें अगर मैं कहीं गलत बताता हूँ तो, क्योंकि मैंने खुद देखा है जिनके घर में गोगा जहारवीर की जो करते हैं कंदूरी वगैरह, वो भी हमारे मतलब जान पहचान के ही हैं, दोस्त हैं और कई मिलनसार हैं। तो उनको भी हमने वो बताया था और कई और लोगों ने बताया था जो हमसे भी जानकार ज़्यादा हैं उस तरह। हम तो एक आम आदमी हैं, तो उन्होंने ही बोला था कि आप ये जो करते हो गोगा जहारवीर का बकरा करते हो, तो उसके 1-2 दिन बाद मतलब गैप करके जब वो जैसे आपने बकरा कराया तो उसका सारा जो सामान है, जब आप पूजा पाठ का जब आप उसको खा लेते हैं पूरी तरीके से बढ़ जाता है, मतलब उसको उसके बाद 1-2 दिन बाद साफ़ सफाई करके जब करें। जबकि ऐसा भी देखा गया है कि वो उसी दिन रात को वो काटेंगे और सुबह को कोई दूसरी चीज़ उसकी अपोजिट चीज़ काट लेते हैं। क्योंकि जो होगा जहर भी है वो एक वीर भी है। और सबसे बड़ी बता इनकी कभी आपको कहानी बताऊँ, आज तक किसी ने यूट्यूब पर नहीं बताई होगी, और किसी को पता हो तो वो बताए, क्योंकि जो हमने बुजुर्गों से सुनी थी वो कहानी अभी बताई नहीं है, इस पर रोक रखी है इसी वजह से। क्योंकि
अगर बता देंगे तो लोग कहेंगे जी हमें पहले से ही पता थी। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत कमाल की बात है ये गोगा जहारवीर की जो थी जिससे वो पीर बने, वो अलग बात है। और आप सब जानते हैं कि 2.5 कलमा उन्होंने पढ़ा हुआ है गोगा जहारवीर ने, इसलिए वो पीर हैं। तो उनका इतना निरादर नहीं करना चाहिए। मेरा तो भक्तों से अनुरोध यही है, बाकी उनकी मर्जी है कि कम से कम कोई देवता गुस्सा नहीं होता है। अगर भारी देव है वो चौहान वंशी जो गोगा जहारवीर, ये भी आप जानते होंगे, तो राजपूत हैं वो, तो उनका सम्मान हमें करना चाहिए सबको। और उम्र के हिसाब से भी आप देखें तो वो पूर्वजों में से ही हैं, तो इस तरीके से उनका सम्मान करते नहीं करते हैं जो लोग, तो आप देखेंगे उनका भी परपाटा नहीं बनता। ये भी आजमाई हुई बात देखी होगी आपने। बहुत सारे लोग रात को ही बकरा करेंगे, जैसे एक दिन पहले बकरा कराया रात तक, तो वो चलता रहता है प्रोग्राम, और सुबह ही सुबह फिर वो दूसरा काट लेते हैं, दूसरा उसका अपोजिट मतलब कर देते हैं। तो मतलब ये भ्रष्ट वाली बात हो गई मेरे हिसाब से। किसी को बुरा लगे तो बताएं, शौक़ से मैं बताऊंगा, उसका भी जवाब दूंगा। तो इस वजह से थोड़ा सा गैप रखें, 2-1 दिन का तो कम से कम रखें, कम से कम 48 घंटे का तो कम से कम रखें, ज़्यादा नहीं तो इतना तो गैप रखें। किसी देवता की लाश तो रखें, मतलब उसका सम्मान तो रखें उसका, क्योंकि अगर उसी में आपने उसी के बर्तन में आपने वो बना रखा और फिर उन्हीं बर्तनों के बाद वो बर्तन उसमें ही बना लिए, तो बहुत ज़्यादा एक होता है। जैसे आम आदमी को ही देखोगे आप कि जो मतलब शाकाहारी होगा और आप उसको मतलब जो वेजिटेरियन होगा उसको आपने नॉन वेज वाले बर्तन में आपने कोई खाना दे दोगे, शाकाहारी वो खाएगा नहीं, या उससे टच भी हो गया तो वो अलग हो जाएगा। ये भी इसी तरीके से पीरों की और सैयदों की होती है, और ऐसी गोगा जहारवीर की बात है। तो मेरा अनुरोध है उन लोगों से इस तरीके से थोड़ा सा गैप बना लें तो अच्छा है, क्योंकि गोगा जहारवीर की तो आप टाइम से करेंगे। उसके बाद जो सबल सिंह वगैरह का है, तो आप सबल सिंह इतना अच्छा देवता कि आप 1 हफ्ते के बाद भी करेंगे, जब भी कोई नुकसान नहीं करेगा, और उसमें आपको मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा कि 1 हफ्ता आपने वो करा, 1 हफ्ते बाद सबल सिंह वगैरह का जिसका भी केसरमल का करते हो उस तरीके का कर दें, या जो भी आपका कोई हो रहपा पर जिसका आप करते हैं उसका कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। इतनी सी 2-4 दिन के अंदर में तो कोई अंतर नहीं आता मेरे ख्याल से, और एक पीर का सम्मान भी रहेगा, कहने का मतलब ये है। और आपने ये भी देखा होगा अधिकतर जो गोगा जहारवीर के भक्त हैं इस तरीके के जो हैं कर रहे हैं गड़बड़, उनकी बता रहा हूँ मैं। और जो सदैव हैं वो तो सही हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास शक्तियाँ होती हैं ऑटोमेटिक। और जो इस तरीके का हैं, जो इस तरीके का मैं बता रहा हूँ, इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उनमें से आधे से ज़्यादा ना आपने देखा होगा कि अमर सिंह उनके घर में आ जाता है कुदरती, ये भी पक्की बात है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगता है वीडियो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये मैंने जो बताया था तो लोग कह रहे थे, तो मैंने कहा इन दोनों के बीच में बताऊं कि इन दोनों के भक्त किस तरीके से हैं अधिकतर। तो अधिकतर आपको गोगा जहारवीर वाले मिलेंगे कि रात को जैसे बकरा करा कर रहे हैं कुछ 1-2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, और उसके बाद वो दूसरी चीज़ का कर देते हैं। तो इस तरीके से ना करें, मैं तो ये कहूँगा। और मीरा वाले जो हैं वो बहुत मीरा जी की शक्ति को जानते हैं, और वो लोग नहीं करते हैं ऐसा, साथ के साथ वो हिम्मत ही नहीं है उनकी करने की, मतलब इस तरह, क्योंकि उन्हें पता है अच्छाई बुराई का और अपने बच्चों के प्रभाव क्या आएगा उनको पता होता है। तो इस तरीके से तो आपको इन पूजाओं में मतलब एक उजड़पना नहीं दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कई लोग मेरी बात का बुरा मानेंगे, तो ये हमारी भाषा का प्रभाव पड़ जाता है थोड़ा सा। तो इस तरीके से पर बात सही है 100% ये, कि अगर आप किसी पीर का सम्मान करते हैं, मान लीजिए आपके घर में मैं आपको ऐसा उदाहरण देकर समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके घर में आप बैठे हैं और आप मतलब कोई बीड़ी सिगरेट शराब कुछ नहीं पीते हैं, और कोई आपके घर में ऐसा आ जाए जान पहचान का, है ना, तो वो बीड़ी सिगरेट पिएगा तो आपको कई बार एलर्जी हो, मजबूरी में आप बैठे रहोगे। और अगर वो शराबी कबाबी या किसी और तरीके का कुछ खा के आ रखा होगा तो आप बोलेंगे भाई साहब कल आना आप, इस तरीके से। शराबी होगा तो भी आप बोलेंगे कि, या आपके बच्चे बोल देंगे कि है नहीं हुआ घर पे। तो फ़र्क मानते हैं ना आप लोग, तो इस तरीके से देवता भी मानते हैं, इसी तरीके की बात होती है। तो इसमें ये फ़र्क होता है कि जो बीड़ी सिगरेट नहीं पी रहा उसके सामने आप बीड़ी सिगरेट पिएंगे तो वो थोड़ा सा बुरा मानेगा, और कई बार वो बोल देगा और कई बार वो उठ के चला जाएगा। तो ऐसे पीर साहब का मतलब है आप कर रहे हो, तो वो अगर वहाँ बैठेंगे नहीं आपके घर में बरकत के लिए तो वो चले जाएंगे वहाँ से। आप सोचोगे कि उनका बकरा कर दिया और वो हमारे पे आशीर्वाद दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे, वो समझ लो वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें पता हो जाता है कि ये अब 2 घंटे बाद ये काम कर रहा है, तो वो वहाँ से 100 कोस दूर चले जाते हैं। तो धन्यवाद, आपने वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आपका जो वीडियो से आप इतना प्यार बनाते हैं।
पर आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं। कमेंट ज़रूर करा करें, अपने विचार तो रखा करें ताकि हमें पता लगे कि आप क्या चीज़ मतलब देखना चाहते हैं वीडियो के ज़रिए से, और जो मैं बताता हूँ उनमें मतलब आपका रिएक्शन क्या है। रिएक्शन भी तो पता लगना चाहिए ना आपका कि किस तरीके से रिएक्शन है। कि जैसे कोई और लोग हैं वो किसी कौम विशेष के बारे में बोलते हैं और आप भी उनमें से, आप में से सुनने वालों में से बहुत सारे उन कौम के, उस कौम के होंगे, तो फिर भी आप कमेंट्स नहीं करते हैं, सुन के चुप रह जाते हैं। तो सुन के चुप नहीं रहना चाहिए किसी इस तरीके के लोगों की बात की, मतलब क्योंकि सब कौम में सब तरीके के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो धन्यवाद आपने वीडियो का इसके लिए।